हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर से। मेरे ख्याल से 10 बज रहे होंगे। है तो मॉर्निंग, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि आज है जन्माष्टमी और सभी की छुट्टी है। तो बच्चों ने कहा कि आज हमें नहीं उठाना। हमने कहा ठीक है। एक तो वो रात को देर तक सोते पड़ते हैं, तो फिर उसके बाद सोते भी देर से हैं, इसलिए छुट्टी वाले दिन मैं उन्हें नहीं उठाती। आराम से वो 8 बजे के आसपास उठते हैं। तो मैंने तो अपना सारा काम कर लिया है, नहा धो ली, पूजा कर ली, जो रोज़मर्रा की पूजा होती है। बाकी कृष्ण जन्म उत्सव तो रात को ही मनता है। तो लेकिन मैंने अपनी तैयारी सब कर ली। अब मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आपसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है वो करते हैं। गुड मॉर्निंग ही अभी तो। और आज तो पूरा दिन खाली है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। काम तो सारा है, लेकिन मैं बढ़ती नहीं हूँ, बस एक बच्चा ही बढ़ता है। एक्चुअल में मेरी सुबह से दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं खाली पेट से। तो कुछ दवाइयाँ मुझे नाश्ता करने के बाद लेनी होती हैं और कुछ दवाइयाँ मुझे सुबह खाली पेट से लेनी होती हैं, और मेरा पूरा दिन कंटिन्यू दवाई चलती है, इसलिए मैं खाली पेट नहीं रह सकती। मैं अपनी पूजा सुबह कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं बस खाना खा लेते हैं। लेकिन आप सभी को कृष्ण जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और पूरा दिन जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। गाइस, सुबह सुबह बंदरों का हमला हो चुका है। और ये देखो, गाय के लिए खाना आया था ना, तो उसे कितने प्यार से निकाल कर पन्नी से खा रहा है। और उधर माँ बैठी है और शैतान बच्चा पेड़ पे झूल रहा है, डाली तोड़ रहा है। पन्नी खुली नहीं उससे, तो उसने पूरी पन्नी फाड़ दी। ये देखो, ये देखो, छोटे बच्चों का ये नहीं पता चलता ये क्या कर रहे हैं। और उधर भी आज तो बहुत सारे, ये देखो कहाँ तक आए हैं। लगता है लड़ाई हो गई है। मुझे देख रहा है बहुत आराम से चुटकुचा, और एक उधर वो अपना शांति से बैठ के खा रहा है। वो डर रहा है कि कहीं मेरी रोटी न छीन ले। जैसे ही कोई उसकी तरफ चलता है वो भाग लेता है, पर ये ज़्यादा शैतान है। ये दो हैं और ये ज़्यादा शैतान है। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने नाश्ते में बनाए हैं बच्चों के लिए आलू और प्याज के पराठे। हम लोग तो अपनी वही सब्जी रोटी खाते हैं सिंपल। राजा दही से लेगा, सोना चाय से लेगा। सुबह को वो दही नहीं लेता, उसे थोड़ी सांस की दिक्कत रहती है इसलिए। और साथ के साथ इधर मैंने दोपहर के लिए राजमा भी उबलना रख दिया है, तो इसलिए दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अगर सुबह को टाइम से नाश्ता कर लेते हैं तो मेरा और काम हो जाता, नहीं तो मेरा फिर बाकी गाय का काम और वैसा काम परेशान में हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा बेटे पराठा खा लो, एक एक पराठा खा लोगे तो फिर दोपहर तक 2 बजे तक ये फ्री हो जाते हैं। और पीछे से आवाज़ आ रही होगी गाइस, घर में थोड़ा टूट फूट का काम चल रहा है। बच्चों को पराठे खिलाती हूँ और बाकी फिर दूसरे काम। सुबह के बज रहे हैं 11 और मैंने गाय नहला दी है। नहला के बस अंदर बांधूंगी क्योंकि ये सूख जाएगी थोड़ी सी। अगर ये पैर गिल्ले रहते हैं तो ये यहाँ स्लिप कर जाती है, क्योंकि तेज़ भागती है। बाहर से अंदर बांधो तब भी भागती है, और अंदर से बाहर लेके आओ तब भी भागती है। इसको लगता है बस फटाफट जल्दी जल्दी काम करो। थोड़ा सूख जाएगी तो फिर फिसलने का डर नहीं होता, इसलिए मैंने सूखे गद्दे इसके नीचे डाल दिए
और बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश शुरू होते ही मुझे घबराहट होने लगती है, क्योंकि पीछे कपड़े धो के सुखा रखे हैं। कल बच्चों की यूनिफॉर्म बदलेगी, मतलब दूसरे कलर की आएगी, तो इसलिए आज वाइट है, कल ब्लू आ जाएगी। तो फटाफट मशीन लगा के कपड़े भी धो दिए हैं और अंदर को भी साफ़ कर दिया, बाहर को भी सफाई कर दी। इसने भी, मेरा काम वाले ने खून पी लिया। मैं बहुत परेशान हो गई। तीसरे दिन छुट्टी मार के बैठ जाती है। 11 बजे तक तो इंतज़ार करो, फ़ोन भी नहीं करती। 11 बजे तक इंतज़ार करो, उसके बाद फिर मैं काम शुरू करती हूँ। अंदर से लेके बाहर तक मेरे लिए बहुत बड़ा सफाई हो जाती है। 1 घंटा सफाई में लगता है और फिर उसके बाद में बर्तन करो तो पूरा मेरा हालत ख़राब हो जाती है। अब मैंने सिर्फ झाड़ू मारी है बाहर तक, क्योंकि आज पोछा नहीं लगाऊंगी, ना मेरे बस की धोना, क्योंकि अब मैं गाय वाय का काम ख़त्म करके अब अंदर चलूँगी, अंदर का काम शुरू करूँगी। बच्चों के लिए लंच भी आज स्पेशल बनाना है। जो सुबह खाना होता है वो मुझे रात को ही बता देता है, और जो दोपहर को खाना होता है वो स्कूल में सुबह जाते जाते सबसे पहला काम होता है उसका मुझे बता के जाना कि दोपहर को लंच में क्या बनाना है मम्मी। तो बस काम फ्री करके, सारे काम से सफाई बर्तन करके दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ और थोड़ा सा अपना नाश्ता भी करती हूँ। दोपहर के 2 बज गए हैं और दोपहर के खाने में तैयार हो गया है। वैसे मेरा, मैंने बनाए हैं राजमा, रोटी और चावल, और ये गौरी का खाना है। जो बाकी बची हुई वेस्ट रोटियां होती है ना, जैसे और आटा होता है, तो मैं उनकी रोटियां बना के गाय के खाने में डाल देती हूँ। और खाना सब तैयार है ऑलमोस्ट। बस रायता नहीं बनाया, क्योंकि किसी को दही लेनी है और किसी को रायता लेना है, तो मैंने कहा जिसको जो लेना है उसी के अकॉर्डिंग बनाऊँगी। कोई राजमा से चावल खाता है, लेकिन कोई बूरा से चावल खाता है, इसलिए हर आदमी की अपनी अलग अलग इच्छा है। तो जो जैसा खाता है मैं वैसे साथ के साथ उसको रेडी करके दे देती हूँ और मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। चलो गाइस, अपने लिए 2 रोटी बनाती हूँ बस, और बाकी सबको खाना खिलाती हूँ। गाइस, शाम के 4 बजे का टाइम है और हमारे यहाँ मतलब पक्का खाना तो बनता ही है, बट हमारे यहाँ कृष्ण जी का भोग रात को जो लगता है वो माखन और मिश्री के साथ लगता है। तो इसलिए मैंने ताज़ा बिल्कुल माखन निकाल दिया, मीठा। अब इसके साथ और मिश्री दोनों चीज़ तैयार करके रख दी है। और फिर बस अब हम खाना वाना तैयार करके फटाफट मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज मंदिरों में बहुत भीड़ हो जाएगी 9 बजे के करीब। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले ही मंदिरों में दर्शन करके और घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में घर का काम बाद में करते हैं, जो घर की पूजा वगैरह होती है वो बाद में करते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है कि मतलब सांस लेने में भी परेशानी होती है। तो इसलिए बस मक्खन को तैयार करके निकाल के पूजा के यहाँ रखते हैं, और उसके बाद में फिर अपने लिए यूज करेंगे और तैयार होके मिलते हैं आपको मंदिर में। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही ये देखो कितनी भीड़ है। हालांकि अभी भीड़ नहीं है, क्योंकि हम टाइम से ही आ गए। हमें वीडियो बनानी थी तो हमने सोचा हम टाइम से चलते हैं। आगे तो इतनी भीड़ हो जाएगी। अभी फ़िलहाल 8:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन 9 के बाद तो फिर मेरा सांस नहीं आता और मुझे भीड़ से बड़ा डर लगता है। इसलिए मैंने सोचा
कि भीड़ से पहले पहले ही अपने दर्शन करके आते हैं। चलो आ चलिए चलिए भैया चलिए चलिए बहुत हो गई